दिल्ली में हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल और आप के नेताओं की चिंता पार्टी बचाने को लेकर बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि अब उनका क्या होगा। जिस स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल ढिंढोरा पीट रहे थे, वो फ्लॉप साबित हो गया है। जिस दिल्ली मॉडल की चर्चा अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर रहे थे, वो अब कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। अगर वाकई कुछ काम किया होता तो इस तरह से बेइज्जत होकर सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। एक समय था जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने बहुचर्चित दिल्ली मॉडल का हवाला देकर वोट मांगे थे, लेकिन अब दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ हुई मीटिंग के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पहली बार पंजाब मॉडल की बात की। सीएम मान ने कहा कि पंजाब को ऐसा मॉडल बनाया जाएगा कि इसे पूरे देश में दिखाया जाएगा। मतलब अब अरविंद केजरीवाल पछता रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में काम करने की बजाय उन्होंने दिल्ली के एलजी के साथ लड़ाई करके समय बर्बाद किया और कोई काम नहीं किया और जनता को ठगते रहे, जिससे वो खुद भी अपनी सीट हार गए। और अब ऐसा पंजाब में न हो, इसलिए अब जाकर केजरीवाल की नींद टूटी है कि चुनाव जीतने के लिए काम भी करना होता है, सिर्फ फ्री देकर और टीवी पर प्रचार करके चुनाव नहीं जीते जाते हैं। वही केजरीवाल, संजय सिंह और पार्टी के दूसरे नेता एक और मामले में फंसते दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हार के बाद पार्टी में गम का माहौल है। हार के बाद पार्टी के नेताओं की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में सीबीआई एक्शन में है। हार के बाद एक तरफ तो जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कथित घोटालों को लेकर एसआईटी जांच से भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दर्शकों, एक समय की बात है जब दिल्ली की राजधानी में अरविंद केजरीवाल बहुत खास हुआ करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा की छवि गढ़ी थी उन्होंने अपनी। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया था, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा था, तब ईमानदारी और आदर्शवाद जैसे भूले बिसरे शब्दों को राजनीतिक चर्चा में वापस लाया था। साफ सुथरे शासन के एक वैकल्पिक मॉडल की अपार संभावनाएं पैदा की थी, लेकिन सत्ता में आते ही ऐसे बदले कि घोटाले के आरोप में जेल पहुंच गए। जिस तेजी के साथ उनकी पार्टी का उदय हुआ था, उसी तेजी के साथ अब अस्तित्व बचाने का खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटालों की जांच कराने की तैयारी कर ली है। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए बनाए गए फंड में हुए घोटालों की जांच एसआईटी कर सकती है। करीब 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का अंदेशा है। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी 11 सालों तक रही। आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। बीते दिन ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके सभी घोटालों की जांच कराने की बात कही थी। ऐसे में दिल्ली बीजेपी सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आपके घोटालों की जांच कराने के लिए एसआईटी बनाने वाली है। इस दौरान कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए बनाए गए फंड में हुए घोटालों की जांच हो सकती है। आरोप ये लगे हैं कि फर्जी कंस्ट्रक्शन लेबर बनाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया गया था। इस संबंध में दिल्ली सरकार के पूर्व लेबर कमिश्नर ने एसीबी को भी शिकायत की थी। 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का अंदेशा लगाया गया है। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही तिहाड़ जाने वाले हैं। पीएम मोदी ने भी कहा था कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा। वहीं शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जल्दी मुकदमा चलाने को कदम बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की जाँच तो एसआईटी करने ही वाली है। साथ ही सीबीआई ने भी शराब घोटाले मामले में शिकंजा कस दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक साथ कई फ्रंट पर चुनौती मिलने वाली है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जमानत पर चल रहे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच एजेंसी सीबीआई ने मुकदमा जल्दी चालू करने की अर्जी अदालत को दी है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सिसोदिया और केजरीवाल के वकीलों से कहा है कि वो मुकदमे के कागजों की जांच जल्दी पूरी कर ले, ताकि जल्द से जल्द मुकदमा चालू किया जा सके। अदालत ने ये बात 3 फरवरी 2025 को कही। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि वो जल्द से जल्द इस मामले में 23 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चालू करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति को बदल दिया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। नई आबकारी नीति में निजी विक्रेताओं को फायदा पहुंचाया गया और उनसे वापसी में मिले 100 करोड़ रुपए को गोवा चुनाव में खपाया गया। ऐसे में अब दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में
कई मुश्किलों का सामना कर सकती है। जिस तरह से सीबीआई एक्शन में है, उससे कहीं ऐसा न हो कि फिर केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी के नेताओं के हौसले टूट गए हैं। हार के बाद बवाल काटने वाले लोग अब कोप भवन में जा चुके हैं। नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के नेता इस मुगालते में थे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया था कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप आम आदमी पार्टी को हरा ही नहीं सकते हैं। दिल्ली में आपको दूसरा जन्म लेना होगा। लेकिन गंगा पुत्र पीएम मोदी ने इसी जन्म में न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया, बल्कि केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारकर ऐसी घेराबंदी की कि केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने एक झटके में केजरीवाल का तिलिस्म तोड़ दिया। चुनाव के नतीजों से पहले हल्ला मचाने और बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाले लोग आज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली के बाद आपका पंजाब का सिंहासन डोल रहा है। कांग्रेस पंजाब में आपके विधायकों को अपने पाले में कर सरकार गिराने की फिराक में है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। तो वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि भगवंत मान अगले एकनाथ शिंदे होंगे। सीएम मान गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है। वहीं पंजाब में मचे सियासी हड़कंप के बीच अरविंद केजरीवाल पंजाब के अपने विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली में बुलाकर पंजाब का किला बचाने में जुटे हैं। वहीं इस बीच हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से भावुक नजर आ रहे हैं, उसको लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके नेता रोते दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में हार के बाद आपके नेताओं को गहरा सदमा लगा है। अरविंद केजरीवाल ने हार के बाद जो वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें उनका चेहरा आप देख सकते हैं कि कैसे वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हार के बाद केजरीवाल एकदम शांत पड़ गए हैं। अपने घर में ही रहकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो अपने विरोधियों पर खुलकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, वो भी शांत पड़ गए हैं। हार के बाद संजय सिंह कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। वहीं हार के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो काफी भावुक दिख रहे हैं। वीडियो में उनकी आंखों से आंसू छलकते भी आप देख सकते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सौरभ भारद्वाज अपने समर्थकों की भावनाओं को देखते हुए इमोशनल हो गए। इस दौरान सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। इतना कहते ही वो खुद इमोशनल हो जाते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कई बार सौरभ भावुक हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रेटर कैलाश सीट पर अपनी हार के बाद अगले दिन वो अपने समर्थकों के साथ बात कर रहे थे, उन्हें दुखी ना होने के लिए कह रहे थे और आगे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। वहीं वहां हॉल में मौजूद उनके कई समर्थकों के आंखों में आंसू थे। वहीं बोलते बोलते एक पल ऐसा आया जब सौरभ भी खुद को रोक नहीं पाए और समर्थकों के साथ साथ उनकी भी आंखें भर आई। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं आप लोगों के आंखों में आंसू देखकर इमोशनल हो गया। आप इतने इमोशनल मत होइए। मैं कल से बहुत नियंत्रण में हूँ और इसे खिलाड़ी वाली भावना से ले रहा हूँ। दर्शकों, आपके नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने ऐसा पट्टी पढ़ाया था कि वो इस गलतफहमी के शिकार हो गए थे कि वो कभी हार ही नहीं सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने बता दिया है कि पीएम मोदी के लिए सब कुछ मुमकिन है। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि वो दिल्ली की राजनीति में अजय हो गए हैं, वो कभी हार ही नहीं सकते। लेकिन बीजेपी ने बता दिया कि बीजेपी के सामने किसी के लिए भी टिकना मुश्किल है। वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने खूब प्रपंच रचे, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता एक और मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। हार के बाद संजय सिंह बदले हैं। बीजेपी पर जमकर हमला करने वाले संजय अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हार के बाद संजय सिंह के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संजय सिंह को अंदेशा हो गया है कि अब वो फंसने वाले हैं। उन्होंने जो किया है उसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए वो काफी चिंतित हैं। दर्शकों, चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए एक और बुरी खबर आई है। अब वो कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर उनके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर देने और मंत्री बनाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा
यानी कि एसीबी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजकर इन आरोपों के बारे में विवरण और सबूत मांगे थे, लेकिन केजरीवाल ने नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया। एसीबी सूत्रों के मुताबिक एसीबी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को लिख सकती है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, पैनिक क्रिएट करने समेत अन्य उचित धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें, नोटिस में केजरीवाल से कथित खरीद फरोख्त के प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा गया था। इनमें उन 16 उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए थे जिन्हें फोन कॉल आए, उनसे संपर्क करने वालों के फोन नंबर और इन दावों को पुष्ट करने के लिए कोई भी सहायक सबूत मांगा गया था। केजरीवाल को दिए गए एसीबी के नोटिस में कहा गया था कि विभिन्न मीडिया, सोशल मीडिया मंचों पर आपके और आपकी पार्टी के सदस्यों द्वारा लगाए गए खरीद फरोख्त के दावे और आरोपों का समर्थन करने के लिए सबूत दें। नोटिस में संभावित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें केजरीवाल से ये बताने के लिए भी कहा गया है कि ऐसे आरोप फैलाने वालों पर दिल्ली के लोगों में दहशत और अशांति पैदा करने के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एसीबी की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी और इसे चुनाव परिणामों से पहले पार्टी को डराने का प्रयास बताया था। इस मामले में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दी थी। वहीं बीजेपी की शिकायत के बाद एसीबी को एक्शन में देखें आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी शिकायत की, हालांकि वो कोई सबूत नहीं दे पाए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से झूठे आरोप लगाने की वजह से संजय, केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो आरोप तो लगा देते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते, और इस बार हुआ भी वही है। हालांकि इस वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें